हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चौथा चैप्टर शुरू होने वाला है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। और भाई उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये द्विघात समीकरण क्या होते हैं। उससे पहले आप ये जान लो कि जो पाठ नंबर 3 में आप पढ़ के आए हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो क्या थे भाई। उनका मानक रूप इस प्रकार से था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर पहले ध्यान दो, आप देखो दो चर हैं x और y और घात एक है। देखो जहां पर एक घात होती है उसे हम कहते हैं यह रैखिक समीकरण है। एक घात को हम लोग रैखिक बोलते हैं। और भाई दो चर थे x और y, तो भाई इसे हम कहते थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहां पर भाई क्या है, यहां पर लिखा है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब है यहां पर दो घातें होंगी। लेकिन भाई दो घातें होंगी तो चर हमारे पास केवल एक ही होगा। और जो इसका मानक रूप है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब भाई जरा दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। देखो यहां पर हमारे पास दो चर थे लेकिन घातें एक एक ही थी। यहां पर क्या है कि चर तो एक ही है भाई, चर क्या है, x चर है हमारे पास केवल यहां पर, लेकिन x की यहां पर दो घातें हैं, इसीलिए इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका मानक रूप है वो लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और केवल एक कंडीशन होती है कि कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती है। अब देख लो ये कंडीशन क्यों रखी गई है भाई। लिखा है a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर आप a का मान 0 कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और ये कहीं से भी आपको द्विघात समीकरण नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एक घातें हैं और एक चर है, तो ये एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा। उसके अलावा आप चाहो तो b को 0 कर लो, चाहो तो c को 0 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर आप b बराबर 0 कर देते हो तो भाई हमारा समीकरण बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तब भी ये द्विघात समीकरण कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर दो घातें हैं। अगर आप यहां c का मान 0 कर देते हो तो भाई कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, और तब भी ये द्विघात समीकरण ही कहा जाएगा। तो केवल a का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर किसी का भी मान 0 हो जाएगा वो द्विघात समीकरण कहा जाएगा। लेकिन अगर a का मान आप 0 कर दोगे तो दो घातें बचेंगी ही नहीं और वो रैखिक समीकरण बच जाएगा, ठीक है भाई। तो समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमने पाठ नंबर 3 में पढ़े थे वो क्या थे, और जो हम पाठ नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंडीशन केवल एक है कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो घातें हैं तो केवल भाई अधिकतम घात दो ही होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं पर इस प्रकार से लिख दें, देखो सिंपल हम उदाहरण ले रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। अब भाई साफ तौर पे आपको देखने में लग रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर यहां पर हम इस प्रकार से लिख दें 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 8x क्यूब बराबर 0, तो भाई ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो घातें हैं लेकिन भाई समीकरण में कहीं पर तीन घातें भी हैं। और आपको पता होना चाहिए जो अधिकतम घातें होती हैं वही समीकरण की घात कही जाती है। क्योंकि यहां पर तीन अधिकतम घातें हैं तो ये तीन घात का समीकरण हो जाएगा, जबकि यहां पर क्या था भाई, यहां पर केवल दो ही घातें अधिकतम हैं, तो ये द्विघात समीकरण कहा जाएगा। समझ में आ गया। तो भाई जो हमारी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 4.1, वहां तो जो सवाल नंबर 1 आप पढ़ोगे वहां पर कहेगा कि भाई पहचानना पड़ेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो आप भाई प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिए। 8 खंड है हमारे पास और भाई आपको करना क्या है कि आठों खंडों में आपको यह बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो एक बात पहले आप देख लो, आप केवल भाई देखकर ही नहीं जान पाओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। अगर मानक रूप में नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले आप हल करोगे, उन्हें मानक रूप में बनाओगे और फिर ये देखोगे कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे यहां पर एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सामने है 2, इनटू में है x माइनस 3, तो आप क्या करोगे, पहले यहां आप हल करो, पूरा खोल लो भाई होल स्क्वायर को,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में हो जाएगा 2x और -6। अब देखो 2x और 2x हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि भाई सेम सेम चीजें बराबर के इधर उधर लिखी हुई हैं। 6 आएगा इधर, तो यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। और भाई जोड़ दोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब जरा हमें देखकर बताओ कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और साथ में कोई अचर है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप ऐसे हल करोगे और फिर ये बताओगे कि कोई चीज द्विघात समीकरण है या नहीं है। सेम आप यहां पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वहां पे आ जाओ। देखो -6 और यहां हो जाएगा +2x। सब कुछ भाई एक तरफ ले लो, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और +6 बराबर 0। जो भी संख्याएं इधर आएंगी तो भाई उनके निशान बदल जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब माइनस के 2x है, माइनस के 2x है, तो क्या हो जाएगा भाई जुड़ जाएंगे और माइनस के 4x हो जाएंगे और समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देख लो ये एकदम समीकरण का मानक रूप लिखा हुआ है, अर्थात ये वाला भी द्विघात समीकरण होगा। अब भाई तीसरा और चौथा खंड देख लो कि दोनों ही खंड ना एक ही प्रकार से लिखे हुए हैं, और भाई उसमें है क्या कि ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है जबकि ये वाला है। अब देख लो कैसे है। देखो पहले तो आप ये वाला ब्रैकेट खोल कर देखो भाई, गुणा कराओ यहां जरा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर -2x और यहां हो जाएगा -2। अब जरा यहां पे गुणा कराओ तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, यहां करोगे तो -x आएगा और वहां पर आ जाएगा -3। भाई गुणा तो आप कर ही लोगे। अब देख लो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों तरफ है, बराबर बराबर है, सेम निशान है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा है -x -2 बराबर में क्या बचा है 2x -3। अब जरा ऐसे ही देखकर बताओ कि क्या दोनों पक्षों में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर नहीं है, और अगर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां कहीं पर x की 2 घातें नहीं है। तो आप सीधे लिख देना कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां आपको गुणा करनी है, गुणा कराओ यहां, तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x फिर हो जाएगा +x और -3 बराबर, वहां पे गुणा करो भाई हो जाएगा x स्क्वायर और 5x। ठीक है, सब कुछ एक तरफ ले लो, तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाले इधर आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा भाई माइनस का 5x और ये वाला भी माइनस का 5x हो जाएगा इस प्रकार। अब यहां आप घटा लो तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 10x -3 बराबर 0। अब भाई जरा हमें देख के बताओ कि ये वाला द्विघात समीकरण है या नहीं है। एकदम मानक रूप लिखा हुआ है तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो भाई आपको ना देखकर पता नहीं चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा द्विघात होगा कौन सा द्विघात नहीं होगा। आपको पहले गुणा करनी होगी, हल करना होगा, फिर आप चेक कर पाओगे कि द्विघात है या नहीं है। अब भाई पांचवा और छठा खंड देख लो। ये वाला जो सवाल है एकदम ना पिछले खंडों की तरह ही है, दो ब्रैकेट है, हल करना है और हल करने के बाद आप जान पाओगे कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले तो आप भाई यहां गुणा कराओ तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के आ जाएंगे 6x, फिर जब यहां गुणा करोगे तो -x और +3 आ जाएगा। फिर भाई इस वाली साइड में जरा गुणा कराओ तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर -x प्लस 5x और -5। सब कुछ ना एक तरफ ले लो तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाले माइनस के इधर हो जाएंगे, ये देखो यहां बचेंगे -7x और यहां पे घट जाएगा ना तो यहां बचेगा प्लस का 4x, तो इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस के 3 है और प्लस के 5 भी हो जाएंगे। यहां हो जाएगा x स्क्वायर 7 4 -11x प्लस 8 बराबर 0। इस प्रकार से भाई हो जाएगा। अब ये देख लो ये द्विघात समीकरण का एकदम मानक रूप लिखा हुआ है तो ये भाई द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे इधर तो कुछ हल करने लायक है नहीं, सिंपल एकदम लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे एक होल स्क्वायर है तो क्या करोगे आप उस होल स्क्वायर को हल करोगे इस प्रकार से। देखना x -2 का होल स्क्वायर, तो भाई यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4x, इस प्रकार से होल स्क्वायर खुलेगा।
लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों पक्षों में सेम चीजें लिखी हुई थी। अब देख लो, जो हमारे पास बाकी का समीकरण बचा है वहां पर कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाई एक्स की कहीं पर भी दो घातें नहीं लिखी हुई हैं। अब भाई आ जाओ 7वें और 8वें खंड पे। देख लो, दोनों ही सवालों में आपको ना होल क्यूब साफ तौर पे दिख रहे होंगे। ये देखो एक्स की 3 घातें हैं, यहां पर भी एक होल क्यूब है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर भी एक होल क्यूब है। यहां गुणा करोगे तब भी आपको ना एक्स की 3 पावर बन जाएंगी। तब भी भाई ना आप ऐसे ही देखकर नहीं बता पाओगे कि ये 3 घातों वाला बनेगा या 2 घातों वाला बनेगा। करोगे क्या आप, पहले आपको ना यहां पर खोलना होगा। जैसे होल क्यूब लिखा हुआ है तो पहले आप क्या करोगे, होल क्यूब को खोल दो। आप क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3ab, और भाई इंटू में क्या होता है a प्लस बी, खुल गया। बराबर में यहां जरा गुणा करा दो तो हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस के 2x, सब कुछ आप एक तरफ ले लो। ये हो जाएगा x क्यूब तो माइनस के 2x क्यूब हो जाएंगे। पहले आप इसको लिख लो, प्लस 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x, ये वाले इधर आएंगे तो ये वाले भी प्लस के हो जाएंगे, और इधर 8 पहले से बचा हुआ है, बराबर में हो जाएगा 0। यहां आप जरा घटा लो तो माइनस के x क्यूब बचेंगे, 6x स्क्वायर बचेंगे, 12 2 14x बच रहे हैं, और प्लस 8 बराबर 0। अब देख लो, ये 3 घात का समीकरण बन गया है, क्योंकि भाई यहां पर एक x क्यूब भी लिखा हुआ है। अगर यहां x क्यूब है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह एक 3 घात का समीकरण है। ठीक है, वैसे ही ये वाला सवाल है। ठीक है, यहां पर भी क्या है भाई, होल क्यूब आपको खोलना पड़ेगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये इसको आप ना ऐसे ही उतार लो, क्योंकि यहां हल करने लायक कुछ है नहीं। उधर वाला खोल लो। देखो माइनस वाले में क्या होता है, सेम दोनों होल क्यूब हैं, जहां जहां प्लस है वहां वहां आपको माइनस लगा देना है, बस उतार लो वैसे ही। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और x माइनस 2। एक चीज ध्यान देना, यहां पर भी एक्स क्यूब है, यहां पर भी एक्स क्यूब है, दोनों ही एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर, यहां पे देख लो माइनस के 8 बचे हैं, गुणा करोगे तो माइनस के 6 स्क्वायर और 6 दूनी 12x बचेंगे। सब कुछ भाई एक तरफ ले लो, तो माइनस के 4x स्क्वायर वो उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस के x माइनस के 12x प्लस का 1 है और बराबर में 0। सॉरी, यहां भाई प्लस के 8 भी बचे हैं, तो प्लस के 8 और बराबर में आ जाएगा 0। अब देखो यहां पे जरा घटा दो तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, यहां पे भाई जुड़ जाएंगे ना तो माइनस के 13x, और वहां पर भी जुड़ जाएंगे, और 8 1 9 हो जाएगा। अब देख लो, ये एकदम द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। तो देखा आपने, यहां पर भी एक होल क्यूब था, यहां पर भी एक होल क्यूब था, लेकिन भाई ये वाला द्विघात समीकरण नहीं निकला, जबकि ये वाला द्विघात समीकरण है। अतः भाई अगर कोई भी सवाल परीक्षा में आएगा तो आप क्या करोगे, आप पहले उसे हल करोगे, हल करके उसे ना एकदम सरल कर लोगे, बराबर 0 करके लिखोगे, फिर भाई आपको पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। हमने इसमें क्या किया था कि भाई सवाल दिए हुए थे, आपको भाई चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो अभी जो प्रश्न नंबर 2 है, जिसे भाई आपको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, वहां पर क्या करना होगा कि आपको ना भाषा लिखी हुई है, भाषा पढ़नी है, और भाई भाषा के आधार पर द्विघात समीकरण आपको बनाने होंगे, हल नहीं करने हैं, केवल पहले आपको बनाना सीखना है, और भाई हल करेंगे हम अगली वाली प्रश्नावली में।